तो छात्रों आप देख सकते हैं आपको जो पेपर दिया गया था आपका वही पेपर आपका आया है सेट आपका डी का वार्षिक परीक्षा 2022 से इसका 25 मार्च का आपका विज्ञान का पेपर है। कक्षा आपका 8वीं देखिए 2.5 घंटे का पेपर और आपका विषय आपका यहाँ पे विज्ञान है। देख सकते हैं पूरा पेपर आपका सेम टू सेम आपका आया है। मिला लीजिए आपका पूरा आंसर कितने नंबर आपने यहाँ पे किया है। देखिए आपको यहाँ पे अंकों में आपको रोल नंबर भरना था जैसे आपको मैंने बताया था और यहाँ पे आपका देखिए सेट आपका डी का पेपर है और 60 नंबर का पेपर 24 क्वेश्चन है। और इसके बाद आपका पहला क्वेश्चन आपका था देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा किस कार्य से मिट्टी का पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। फसल चक्रण, कटाई करना, खेतों के कुछ समय में बिना उगाए छोड़ देना और जैविक खाद का उपयोग। तो अगर आपने आंसर यहाँ पे आप फसल चक्रण आप किए हैं तो आपका गलत होगा। आपका इसमें राइट आंसर देखिए आपका सी नंबर। कटाई आपका जो करना होता है इसमें आपको कोई भी आपका क्या नहीं होता है पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता है क्योंकि कटाई के बाद आप क्या करेंगे उसका गहाई करते हैं और उसे ले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है संचरणीय रोग का आपका मुख्य वाहक क्या है। तो चींटी है या फिर आपका घरेलू मक्खी है, टिड्डा है या फिर आपका मकड़ी है। ठीक है, तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए आपका जो संचरणीय होता है यानी आपका फैलने वाला एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना ही आपका संचरण कहलाता है। और अगर मैं इसके आंसर की बात कर दूं तो रसगुल्लो यहाँ पे देखो अगर आपने आंसर यहाँ पे घरेलू मक्खी किया है, क्या किया है देखिए घरेलू आपका मक्खी, तो ये क्या होते हैं देखिए आपके रोग के वाहक होते हैं। यानी अगर आपको काटा हुआ है वही मक्खी तो आपको बुखार है, दूसरे व्यक्ति पर अगर बैठ गया काट दिया उसे तो उसे भी बुखार हो जाएगा। यानी आपका यहाँ पे संचरणीय रोग के आपके मुख्य वाहक आपका यहाँ पे घरेलू आपका मक्खी होगा। खाने पर बैठती रहती है देखिए आपके खाने पर बैठी फिर बगल वाले खाने पर बैठी। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है विश्व उष्णन यानी आपका ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है। वायु में नाइट्रोजन गैस की अधिक और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा या फिर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की कम मात्रा और या फिर वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा। देखिए अब बहुत सिंपल है, इसका आंसर की बात करें तो आपका यहाँ पे बी नंबर आपका देखिए यहाँ पे होगा क्योंकि वायु में आपका जब कार्बन डाइऑक्साइड आपका बढ़ जाता है वहाँ पे क्या होता है पृथ्वी का आपका तापमान बढ़ने लगता है और इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आपको बाकी तीनों ऑप्शन आपको इग्नोर करना है। यदि आपने आंसर ये लगाया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका चौथा नंबर यहाँ पे लिखा है अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, सूर्य का प्रकाश है, वन है या फिर आपका कोयला है या फिर आपका प्राकृतिक गैस। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो यदि आपने देखिए अक्षय मतलब क्या होता है जो कभी आपका यहाँ पे क्षय ना हो यानी कभी खत्म ना हो। तो कोयला देखिए अभी आप निकाल रहे हैं तो किसी ना किसी दिन क्या होगा वो खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक गैस आपका यानी जैसे क्या होगा देखिए सीएनजी होगा या फिर आपका एलपीजी जो आप खाना बनाते हैं तो ये भी आप क्या होते हैं सीमित भंडार होता है, आपके नष्ट हो जाए कुछ दिन बाद ये आपके भंडार खत्म हो जाएंगे। वन भी लगातार काटने पर खत्म हो जाएगा लेकिन सूर्य का प्रकाश ये अनंत काल से आपका उतना ही आपका रहेगा, ना तो आपका कम होता है ना तो आपका अधिक, उतना ही प्रकाश हमेशा करोड़ों वर्ष से आपका लगातार आपका चला रहा है। जल संसाधन हो, सूर्य का प्रकाश हो या आपके देखिए और पवन ऊर्जा ये आपके अक्षय प्राकृतिक संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होते हैं। इसके बाद देखिए हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है। आपका आंसर देखिए ए नंबर द्विखंडन विधि, रोपण और आपका कायंत्रण आपका यहाँ पे मुकुलन। अगर मैं इसके आंसर की बात कर दूं तो आपका पांचवें का आंसर आपको देखिए आपको यहाँ पे डी आपका मुकुलन हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि आपने हाइड्रा में आपका जो होता है ना जनन यानी आपका यहाँ पे जनक पौधे बच्चे आपको देने की बात कर रहा है तो यदि उसे काट दें मुकुलन कर दें तो आपके यहाँ पे दूसरा आपका संतति प्राप्त होता है। आंसर आपका यहाँ पे डी नंबर होगा। इसके बाद देखिए यदि कोई व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित है तो उसका अग्नाशय किस हार्मोन का उत्पाद पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाता है। देखिए यहाँ पे आपको जो होता है क्या होता है मधुमेह, ठीक है, तो मधुमेह आपका जो होता है इसे देखिए आपका इसे बोलते हैं। तो देखिए आप जानते होंगे आपने सुना होगा आपके घर में आपके दादाजी को या फिर आपके दादी को, नाना को, नानी को, आपके पिताजी को ऐसा आपका ये रोग आपको देखने को मिलता है कि उन्हें डायबिटीज हो जाता है। और डायबिटीज ही आपका यहाँ पे क्या होता है उसमें आपका मीठा पदार्थ खाने के लिए आपको मना किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ना तो मीठा चाय पी सकते हैं ना तो आप यहाँ पे खीर और ऐसे आपके पदार्थ मिठाई आप नहीं खा पाते हैं। तो आपको आंसर देखिए ये किस पर आपका पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है आपका इंसुलिन में। ठीक है, तो इंसुलिन आपका यहाँ पे हार्मोन से आपको निकालता है, इंसुलिन हार्मोन है ना अग्नाशय से निकलता है, पेनक्रियाज जिसे आपका इंग्लिश में बोलते हैं। तो आपको आंसर यहाँ पे मधुमेह रोग को आपको लिए क्या होता है इसका आपका यहाँ पे कम आपका
स्त्राव होता है। इसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन में, जब हम कोई नल खोलते हैं और धरती की ओर आपका वहन लगता है, पानी कहाँ बहता है, धरती की ओर बहता है। देखिए आपका नल है और नल से जैसे ही आपका पानी गिरेगा और पानी गिरने के बाद आपका ये धरती पर फैल जाता है, और जैसे ही फैलेगा तो ये आपका किसके कारण नीचे गिरता है, देखिए आपका लिखा है चुंबकीय बल, तो आपका ये तो होगा नहीं। स्थिर वैद्युत बल ये भी आपका नहीं होगा, और घर्षण बल भी आपका नहीं होगा। घर्षण बल आपका देखिए टायर में आपका लगता है, टायर और चक्के के बीच में, जमीन के बीच में, तो आपका देखिए जूता पहने या फिर आपका यहाँ पे गाड़ी हो, ब्लोरो हो, रेलगाड़ी हो, सभी में आपका ब्रेक लगता है ना, वो आपका घर्षण बल के कारण लगता है। लेकिन आपका पूछा गया है यहाँ पे आपका जो कोई भी पदार्थ, अगर देखिए पत्थर आप यहाँ पे पृथ्वी से आप ऊपर फेंकेंगे, तो जैसे ही फेंकेंगे तो फेंकने के बाद वो जमीन पर गिरेगा, तो जमीन पे गिरना मतलब जो भी चीज़ फेंकने के बाद जमीन पर गिरती है वह होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपका गिरता है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 8वां, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, चुंबकीय बल, पेशी बल, स्थिर वैद्युत बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें पेशियों के बीच में, शरीर में आपके पेशी होते हैं, ठीक है, लिगामेंट और आपका टेंडन, आप जानते हो शरीर पर बहुत सारे आपके पेशियां होते हैं, तो उनमें आपका जो गति होता है पेशी बल होता है, बल लगता है। और चुंबकीय बल देखिए आपका चुंबक के बीच में लगता है, और यहाँ पे आपका जो है एक आवेशित और अनावेशित के बीच लगता है, उसे कहते हैं आपका स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल आपने बताया मैंने कि यहाँ पे क्या होता है, कोई भी पदार्थ ऊपर फेंकने पर पृथ्वी की ओर गिरता है, यहाँ पे उसमें लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किसके कारण सुनामी नहीं आता है। देखिए सुनामी मतलब क्या होता है आपको, देखिए सुनामी आपका यहाँ पे समुद्र पे आता है, तो किसके कारण आपका सुनामी आता है, देखिए ज्वालामुखी जब फटता है तो बिल्कुल सुनामी आ सकता है, ठीक है। और साथ में देखिए भूकंप, अगर पृथ्वी पर क्या हुआ, भूकंप हुआ तो पृथ्वी बहुत जोर से हलेगा, और यदि वहाँ पे आपका झरना है, नदी है, तालाब है, तो जैसे ही हलेगा तो क्या होगा, कोई अगर बांध है तो बांध का पूरा पानी बह जाएगा, और बहने के बाद क्या करेगा, एक सुनामी का स्थिति आपका आ जाएगा, बहुत सारा आपका नुकसान होगा जानमाल की, और समुद्र के अंदर नाभिकीय विस्फोट होगा, तो उससे भी आपका सुनामी आ सकता है, और साथ में ज्वालामुखी उद्भेदन से, ठीक है। तो लेकिन आपका देखिए तड़ित यानी आपका होता है बिजली का चमकना। अब बिजली के चमकने से आपका यहाँ पे सुनामी कभी आ नहीं सकता है, तो आपको इसमें राइट आंसर, अगर जो बच्चे यहाँ पे डी नंबर लगाए हैं, बिल्कुल इनका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, लिखा है प्रकाश का परावर्तन नियम के अनुसार कौन सा कथन आपका सही होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपका सी नंबर वाला ऑप्शन। तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर आप लगा दीजिए सी नंबर, है ना, क्योंकि देखिए आपका जो आपतन कोण होता है आपका आई होता है, या आपके यहाँ पे परावर्तन कोण आपका यहाँ पे आर के बराबर होता है। और यही नियम आपका इसमें पूछा गया है कि यहाँ पे आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण और अवलंब तीनों आपके एक ही तल पर होते हैं। आप जानते हो परावर्तन आपने नियम भी पढ़ा होगा और मैंने वीडियो में बताया भी था। तो आपको आंसर 10वें का आंसर कर लिया आप यहाँ पे सी नंबर पर, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 11वां आता है, खरपतवार क्या है और इसका आपको नियंत्रण कैसे करते हैं। क्वेश्चन 11वां का आंसर, तो आप जानते हैं खरपतवार क्या होता है, फसलों के बीच में आपके जो अवांछित आपके पौधे उगाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे दवाई आपको डालना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए, जिससे आपका यहाँ पे क्या हो, वहाँ पे उनका बचाव किया जा सके। बहुत सारे आपकी दवाइयाँ आते हैं। और इसके बाद देखिए वैक्सीन हमारे शरीर पर किस प्रकार कार्य करते हैं। तो आप जानते हैं वैक्सीन आपका जो होता है ना, यहाँ पे आपका हार्मोन्स पर जाके डायरेक्टली आपका यहाँ पे इंजेक्ट होता है और क्या करता है, शरीर को आपको यहाँ पे लाभ पहुँचाता है और उस अंग पर डायरेक्टली आपका यहाँ पे क्या करता है, राहत पहुँचाता है, प्रतिक्षेपण करता है। इसके बाद देखिए भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान PCRA को गाड़ी चलाने समय पेट्रोल डीजल बचाने की क्या आपको सलाह दिया जाता है। आपको 3 सलाह लिखना है। क्वेश्चन देखिए 14 आपका लिखा गया है, हमें जैव का संरक्षण करना क्यों आवश्यक। देखिए जैव संरक्षण मतलब क्या होता है, हमारे आसपास जो है जीव जंतु पेड़ पौधे और यहाँ पे जितने भी प्रकार के रहते हैं, ठीक है, जीवन यापन करने वाले, उनमें देखिए जैव विविधता का संरक्षण हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे पृथ्वी पर हमारा जीवन है और इससे पर्यावरण प्रभावित होता है, इसका कोई प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। आपको आंसर करना है। क्वेश्चन 15 देखिए, कायांतरण किसे कहते हैं। आपको इसके मेढक के जीवन चक्र की आपको विभिन्न अवस्थाओं को आपको दर्शाना है। और क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है 16वां, पेशी बल, गुरुत्वाकर्षण बल और आपका घर्षण बल। तो आपका आंसर मैंने पुराने वीडियो पर इसमें आपको दे दिया था। और यहाँ पे देखिए तरल गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों होती है, आपको लिखना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 18वां, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कैसे नियंत्रित करें, 3 आपको उपाय पूछा गया है। बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पे आपको जो है लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ में आपके बहुत सारे आपको इसमें आपके होते हैं। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप घर से बाहर हैं, भूकंप के झटके आपको लगते हैं, तो आप किस प्रकार बचाव करेंगे। तो देखिए
तो भवनों का निर्माण आपका ऐसा हो कि यहाँ पे आपका जो उसका पिलर हो ना उसके नीचे आप आसानी से छुप सकें, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे देखिए कोई आपका मजबूत है जैसे तख्त है, टेबल है, उसके नीचे आपको छिपना चाहिए और खुले मैदान में आपको भागना चाहिए। ठीक है, प्रयास करना चाहिए खुले मैदान पर। और 20वां क्वेश्चन देखिए, चित्र में दी गई व्यवस्था को चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित नहीं होती है। सुई के विक्षेपित न होने कारण 3 कारण आपको लिखना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 21वां आता है। नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। मोमबत्ती की ज्वाला विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाता है, आपको चित्र बनाना है। ठीक है, ये करिए। और सोने और चांदी पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं, और किशोरावस्थित तीव्र विकास और अवस्था है। इस प्रकार आपको यहाँ पे आहार नियोजन किस प्रकार होना चाहिए ये क्वेश्चन दिया गया है। साथ में किशोरावस्था में लड़कियों की अपेक्षा कभी लड़कों की आवाज़ फटने या भराने लगता है, क्यों होता है? लड़कियों की आवाज़ हमेशा आपका पतला होता है और लड़कियों देखिए लड़कियों का आपका पतला होता है, लड़कों का हमेशा आपका मोटा होता है, आप जानते होंगे। 23वां क्वेश्चन, आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र का मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद क्यों कर देते हैं, आपका ऐसा ये बताना है। देखिए क्योंकि क्या है, जैसा अगर विद्युत आपूर्ति होगा तो जैसे पानी जाएगा ना तो क्या होगा, आग और आपका पे फैलेगा, तो आपको यहाँ पे बताना है। साथ में विद्युत की चालकता को आपको 4 द्रव्यों के आपको नाम लिखना है। साथ में आपको देखिए क्वेश्चन, रेटिना में पाए जाने वाले तंत्रिका कोशिका के प्रकार और उसके कार्य लिखना है। नेत्र की देखभाल हेतु आपको 2 उपाय आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। और अगर आपने यहाँ पे इस प्रकार से आंसर किया है तो डेफिनेटली आप पूरे 60 में से 60 नंबर लेकर आए हुए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो पर और उस वीडियो में गर्दा मचा देंगे।